वेलकम बैक गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम है शोएब शेख और आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं एक वायरस, वो भी टर्मक्स में। तो बिना किसी देर के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग टर्मक्स ओपन कर लेंगे और इसमें हम इसे सबसे पहले वही अपडेट और अपग्रेड वाली कमांड दे देंगे। तो apt अपडेट एंड अपग्रेड, तो इसे होने देते हैं। मैंने सारे कमांड्स जो यूज़फुल कमांड्स है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख लीजिए कि कैसे कैसे कमांड्स इसमें यूज़ किए होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो हम पैकेजेस भी अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। हम जब भी टर्मक्स ओपन करें हमें इन्हें अपडेट और अपग्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि टर्मक्स तभी अच्छे से काम करेगा जब हम अप टू डेट रहेंगे। तो ये भी हो चुका है अपडेट और अपग्रेड। तो अब हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जो इसमें बहुत काम आएगा। तो पैकेज इंस्टॉल फ़िश। फ़िश मतलब ये कोई मछली नहीं है पानी में तैरने वाली। ये एक टूल है टर्मक्स का जो हमें हमारी करंट डायरेक्टरी और हमें एक रास्ता बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। तो देखिए ये हो चुका है। अब हम फ़िश को एक्टिवेट कर लेते हैं, फ़िश लिख के और एंटर। तो देखिए फ़िश एक्टिवेट हो गया है। इन्होंने हमें बताया है कि वेलकम टू फ़िश द फ्रेंडली, जो भी है छोड़िए कि कौन पड़ेगा इतना, आप वीडियो देखते हैं हम अपना। तो इंस्टॉल करते हैं पाइथन। पहले गिट कर लेते हैं, पैकेज इंस्टॉल गिट। तो गिट हो चुका है। अब पैकेज इंस्टॉल पाइथन और पाइथन 2 भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ दबा रहा हूँ तो आगे मुझे ये बता रहा है, ये एक IDJ जैसा है, इंटेलिजेंट है थोड़ा। तो पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2, तो ये दोनों मेरे पास इंस्टॉल हो गए। अब हम क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल। तो देखिए अभी हम किस डायरेक्टरी में, हम लोकल होस्ट वाले पाथ पे है। तो अब हमें क्लोन करना है लिंक। तो गिट क्लोन, तो ये पुरानी लिंक दे रहा है कोई। अब हम चलते हैं गूगल की तरफ, गूगल ओपन कर लेंगे हम लोग। तो ये देखिए फर्स्ट वाला जो दिख रहा है मैं पहले ही टाइप करके रख चुका था। तो एक्सप्लॉइट मैलिशियस गिटहब, तो आप लोग इसे ही ओपन कर लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए, आपको इसमें नहीं आएगा। ये फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट लिंक है। तो इसे ओपन कर लिया। देखिए ये ऐसा दिखेगा। तो ये देखिए ये बना है पाइथन 2.7, तो इसका वर्जन पाइथन 2.7 है जिस लैंग्वेज से बना है वो। तो अब हम लोग चले जाते हैं डेस्कटॉप फाइल में। तो ये डेस्कटॉप साइट, अब यहाँ पे देखिए क्लोन एंड डाउनलोड्स। तो ये वाला लिंक जो है ये हमें क्लोन करना है। इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं वापस टर्मक्स की ओर। टर्मक्स ओपन कर लिया है। अब उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया। अब इसे क्लोन होने देते हैं। चलिए हो चुका है क्लोन। अब पहले देख लेते आया कि नहीं। तो ये आ चुका है। अब आपको पता चलेगा फ़िश असल में काम क्या करता है। तो देखिए CD स्पेस S, जैसे ही मैंने कैपिटल S दबाया इसने मुझे दे दिया यहाँ पे, देखिए एक्सप्लॉइट मैलिशियस। तो अब हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हम लोग पहुँच गए इसमें। तो ये जो एक्सप्लॉइट मैलिशियस है ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो वायरस बनाती है। तो हम लोग इसे देखते हैं इसमें कौन से वायरस है। तो इसमें हमें कुछ मिल गया है malicious.py और requirement.txt। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो pip2, देखिए इसने हमें बता दिया है शॉर्टकट इंस्टॉल -r requirement.txt। तो आप लोग लिख लीजिए अगर आपके इसमें ये काम नहीं कर रहा है तो, और एंटर। तो ये रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर रहा है, इसने रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर ली है। तो ls देखिए अब क्या है, हमें इसे एग्जीक्यूटिव परमिशन देना पड़ेगा। तो यार मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इस बार लिखता नहीं, मैं सबको ही परमिशन दे देता हूँ। तो सबको देने के लिए chmod +x और स्पेस देके एक स्टार। तो सबको ही परमिशन दे दिया, जान दो वैसे भी कुछ नहीं होता। देखिए मिल चुका है हमें मिलिशियस। तो पाइथन
स्पेस देखिए पाइथन 2 चाहिए हमें, पाइथन 2। तो इसने हमें बता दिया है malicious.py, तो हम इसकी डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ये ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है इसके पास वायरस बने हैं। एंड्रॉयड के लिए है, मैक ओएस के लिए है, विंडोज़ के लिए है, और शेल अदर और बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें आपको काली लिनक्स नहीं दिख रहा होगा। काली लिनक्स इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स एक अलग ही तरह का इन्वायरमेंट है जहाँ पे कोई वायरस नहीं आ सकता, क्योंकि लिनक्स वायरस को इंस्टॉल ही नहीं होने देता, वो पहले ही उसे ख़त्म कर देता है। तो अब आप चाहे तो आप विंडोज़ के लिए बना सकते हैं, आप मैक के लिए बना सकते हैं, आप एंड्रॉयड के लिए बना सकते हैं। हम लोग एंड्रॉयड के लिए बनाएंगे क्योंकि सबके पास तो विंडोज़ मैक नहीं होगा ना, इसलिए हम लोग एंड्रॉयड के लिए बनाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं उसने हमें, जैसे कि यहाँ पे एजेंट, बैड न्यूज़, बायोस। तो ये सब क्या है, ये सब एक एपीकेज ऐप्स है, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक बैंक। तो ये लोग क्या करेंगे, ये एक बैंक का ऐप है, जैसे एक एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखेगा बैंक जैसा। और यहाँ पे देखिए फेसबुक लिखा है, फेसबुक जैसा म्यूज़िक प्लेयर, ये हमें ऐसा दिखाएगा कि ये एक म्यूज़िक प्लेयर है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, लेकिन इंस्टॉल मत करना। ये देखिए यहाँ पे इलीट, हम इलीट को इंस्टॉल करेंगे तो दबा देंगे 15 और इसे इंस्टॉल होने देंगे। तो इलीट इंस्टॉल हो गया। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, 567 KB का वायरस है सिर्फ। तो इंस्टॉल हो गया। अब ls करके हम देख लेंगे कहाँ है। तो ये शायद हो सकता है एंड्रॉयड। हाँ, हमने एंड्रॉयड का एंटीवायरस लिया है, तो ये एंड्रॉयड में होगा। तो आप cd एंड्रॉयड कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अब हम लोग एंड्रॉयड में पहुंच गए हैं। देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है elite.apk, और इन्होंने कहा है कि डोंट चेंज नेम दिस फोल्डर, तो इसका आप नाम चेंज मत कीजिए। तो इसे भी हम इसे एग्जीक्यूटिव परमिशन नहीं देंगे, नहीं तो ये हमारे फ़ोन में ही रन हो जाएगा और फ़ोन ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे cp। तो देखिए ये बहुत समझदार है, ये फिश जो है, इसने हमें पहले से ही शॉर्टकट दे दिया है। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। देखिए cp मतलब कॉपी होता है, elite.apk /sd card /। तो अब हम एंटर कर लेते हैं। तो ये आ चुका है हमारे इंटरनल स्टोरेज में। तो अब हम इसे देख लेते हैं ये कहाँ पे आया है। तो हम लोग चले जाते हैं फटाफट इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज मतलब एसडी कार्ड, यानी इसमें एसडी कार्ड का मतलब एसडी कार्ड नहीं होता, इसमें होता है डिवाइस स्टोरेज होता है। तो ये शायद सबसे नीचे होगा, दिख नहीं रहा। अच्छा ये है, देखिए elite.apk। तो कहाँ गया, शायद ये मेरे फ़ोन का कुछ गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स। तो ये आपके सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई कर देगा, बस इंस्टॉल करने की देर है। गलती से भी मत करना अपने फ़ोन में। आप जिसके फ़ोन को ख़राब करना चाहते हैं, वैसे तो मत कीजिए ख़राब, लेकिन जिसे भी आप देना चाहते हैं उसके फ़ोन में ही इंस्टॉल हो, आपके फ़ोन में ना हो। रेडियो और कॉन्टैक्ट्स जो भी है आपके फ़ोन में सब कुछ कर सकता है, SMS सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, आपके पैसे भी कट सकते हैं इससे। तो इसे गलती से भी इंस्टॉल मत करना। अगर इंस्टॉल करोगे तो ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि आपके फ़ोन का पूरा डाटा, या फिर आप समझ लीजिए आपके फ़ोन का पूरा हार्डवेयर भी ख़राब कर सकता है। तो आप लोग इसे इंस्टॉल मत करना।